हेलो दोस्तों, चलो आज बनाते हैं मथुरा के पेड़े या फिर बड़ौदा के फेमस धुलीराम के पेड़े घर पे ही बहुत ही आसानी से। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। इसे पहले हम गरम करने रख लेंगे। वैसे तो ये मावे के बनते हैं, लेकिन आज मैं इसे मावे से नहीं बना रही हूँ। तो आज यहाँ हम सबसे पहले दूध से छेना बनाएंगे। तो दूध से छेना बनाने के लिए हमें दूध को है ना पूरा गर्म नहीं करना है, थोड़ा ही गर्म करना है। मतलब सिमर तक बॉईल आए उससे पहले ही हमें इसे बंद कर देना है। और या फिर आपने बॉईल ले लिया हो तो उसको वापस ठंडा करना है थोड़ा 5 मिनट तक। फिर हमें उसमें डाइल्यूटेड नींबू का मतलब लेमन जूस, जो नींबू का रस है, उसमें थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इस दूध को हम फाड़ेंगे। तो इससे जो हमारा छेना बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और एकदम क्रीमी जैसा बनेगा, वरना वो पनीर जैसा बन जाता है, हार्ड थोड़ा। तो बस जब भी आप मिठाई बनाओ तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो छेना बनाना है वो फुल पूरी तरह से बॉईल हो जाए ना, वैसे दूध का नहीं बनाना है। मतलब उसका टेम्परेचर जो दूध का होता है ना वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए। और फिर बस हम इसमें से जो पानी है वो निकाल देंगे। ये आप दाल में या आटे गूंदने में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। जो ये वे प्रोटीन बोलते हैं, जो भी निकलता है छेने में से पानी, वो इसे एक बार वॉश कर लेंगे और आधे घंटे के लिए बांध के रख लेंगे। इससे थोड़ा जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी, वो सब निकल जाएगा। फिर इसे हम ऐसे क्रम्बल करके अंदर डाल देंगे कढ़ाई में। यहाँ मैं आधा कप घर की ताज़ी मलाई ले रही हूँ, आप कम हो तो कम भी ले सकते हो। फिर इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ये गर्म होने से जो हमारा छेना है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर पोटैटो मैशर लेके इसे दबाएंगे तो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा हमारा जो मिक्सचर है। या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पे इसको छेने को पीस सकते हो, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हो इस छेने को। अब यहाँ हमें गैस पे इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन कलर ना आए। और आपको यहाँ पे छेना बनाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब आप नींबू का रस डालो ना, तो जो दूध है उसको बहुत ही जेंटली, बहुत ही हल्के हाथ से हिलाना है। मतलब ज़ोर ज़ोर से आपको चम्मच नहीं हिलाना है जब दूध फट रहा हो, क्योंकि वो जो फटने के टाइम पे आप ज़ोर से हिलाते हो ना जल्दी जल्दी, तो क्या है ना कि छेना हमारा थोड़ा हार्ड बनता है। तो बस आपको 2 बात का ध्यान रखना है कि दूध बहुत ज़्यादा बॉइलिंग नहीं चाहिए और आपको स्पीड में अंदर चम्मच नहीं हिलाना है जब वो फट रहा हो। बस ये हमारा हल्का बादामी कलर आ गया है तो मैंने इस छेने को निकाल दिया है। अब इसी बर्तन में हम आधा कप दूध का पाउडर, जो मिल्क पाउडर होता है, वो लेंगे और इसे अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे सेकेंगे जब तक इसका भी कलर हल्का बादामी नहीं हो जाता। तो यहाँ कंटिन्यूस चलाते रहें क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी से सिक जाता है। इसे भी हमें इतना ही कलर लाना है जितना हमने छेने में दिया है। और यहाँ पे आप ध्यान रखें कि कलर डार्क ना करें, क्योंकि चीनी डालने के बाद किसी भी चीज़ का कलर और डार्क हो जाता है। बस हल्का गोल्डन कलर आएगा फिर हम गैस बंद कर देंगे। और मैंने बंद करने के बाद इसमें जो छेने का मिक्सचर था वो भी डाल दिया। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो फिर मैं इसको मिक्सर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे हम पल्स मोड पे रुक रुक के पीस लेंगे, जिससे एक जैसा ना मिलेगा। अब इसमें मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना मिल्क डाल रही हूँ। दूध डालेंगे तो जो एकदम ड्राई लग रहा है, क्योंकि मिल्क पाउडर को हमने ड्राई रोस्ट किया था। बाइंडिंग जैसी कंसिस्टेंसी पे आए और हम इसे मिक्सर में से निकाल लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे तगार, शक्कर का बूरा होता है वो। ये बाज़ार में भी मिलता है रेडीमेड, और आप घर पे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो तगार को। पिसी हुई चीनी नहीं मिलती है, मतलब इसमें आप बूरा आता है वही बाज़ार से लाके इसमें ऐड करें, या तो फिर इसमें जायफल और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये आप बिल्कुल स्किप ना करें। 1/4 टीस्पून जितनी हम जायफल पिसी हुई मैंने यहाँ कद्दूकस करके डाली है वो, या और इलायची डाले 2। इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मतलब ये जो जायफल है और इलायची, इसी से इसका टेस्ट आएगा। यहाँ मैं 1/3 कप जितनी चीनी और डाल रही हूँ, मतलब तगार। तो यहाँ आपको टोटल रेसिपी में मैंने 3/4 कप डाला है, आप 1 कप तक जो चीनी का बूरा है वो डाल सकते हो। और इसे हम पेड़े का शेप देंगे।
ये शक्कर का बूरा हमें साइड में रखना है। जो हम पेड़े बनाएंगे, पेड़े का शेप देने के बाद उसे हमें चीनी का जो बूरा है उसमें कोट करना है और ये हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। वैसे ये बेसिकली जो मावे के ये पेड़े हैं वो मावे के बनते हैं, लेकिन आज मैंने इसको छेने से बनाया है जल्दी बनाने के लिए, तो भी इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। आप बना के ज़रूर देखें। और आपको मावे वाले बनाने हो तो आप दूध को उबाल के पहले मावा बना दें, फिर उसमें थोड़ा ठंडा होने के बाद, पूरा ठंडा नहीं करें, थोड़ा सा गुनगुना हो मतलब, तब आप उसके अंदर वो जो चीनी का बूरा है वो ऐड कर ले और पेड़े का शेप दे दे। अगर मावे से बना हो तो आप उसमें क्रीम ऐड नहीं करोगे, मतलब घर की मलाई, तो चलेगा। और ये पेड़े बन के तैयार है, घर पे बने हुए फ्रेश और ताज़े पेड़ों की तो बात ही अलग है। तो ये जो वृंदावन के पेड़े हैं या धूलीराम के, वो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।